समस्त मेडिकल लैब टेक्नीशियन एसोसिएशन हेल्थ सर्विस 13 जनवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने वाले हैं। दरअसल लैब टेक्नीशियन एसोसिएशन ने 13 सूत्रीय मांगों को लेकर अलग अलग चरणों में सरकार को ज्ञापन सौंपा। सरकार की तरफ से मांगों पर विचार नहीं होने पर संगठन ने फैसला लिया कि 13 जनवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र गोस्वामी ने बताया कि अपनी मांगों को लेकर राजधानी भोपाल में शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन करेंगे। अनिश्चितकालीन हड़ताल से होने वाली मरीजों को असुविधा के लिए शासन और प्रशासन पूरी तरीके से जिम्मेदार होगा। डिपार्टमेंट में जो मेडिकल लैब टेक्नीशियन होते हैं, कोविड काल में आपने देखा होगा कि जो सबसे ऊपर क्रम में मेडिकल लैब टेक्नीशियन जो सैंपलिंग करता था कोविड की, वो मेडिकल लैब टेक्नीशियन ही था। पर्दे के पीछे उसने बहुत काम किया है। वर्षों से स्वास्थ्य की रीढ़ माना जाता था मेडिकल लैब टेक्नीशियन, परंतु जो क्रेडिट, जो वैल्यू, जो उसको सम्मान मिलना था, वो धीरे धीरे घटता गया और उसकी वैल्यू बिल्कुल लो लेवल पर आ गई है। तो बहुत सारे जितने भी स्वास्थ्य केंद्र चलते हैं, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, जिला अस्पताल हो, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, सभी जगह लैबें हैं और लैब में मेडिकल लैब टेक्नीशियन मौजूद हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने इनकी जो वैल्यू बढ़ाना था उस तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। और आज जो हम यहाँ बैठे हैं, बहुत दिनों से हम पत्राचार और छोटी छोटी गतिविधियों के द्वारा शासन को आगाह कर रहे थे कि हमारी जो मांगें हैं उस पर गौर करके उनका निराकरण करें, पर शासन ने, प्रशासन ने उस तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। मजबूरतः, क्योंकि ये स्वास्थ्य विभाग और मरीजों से जांचों का मामला है, इसको बाधित करने में काफ़ी सारी असुविधाएं मरीजों को भी होती हैं। मजबूर होना पड़ा है हमें कि अब हम काम बंद करके अनिश्चितकालीन आंदोलन पर 13 जनवरी से उतर रहे हैं। 9 जनवरी को हमने एक दिन का सामूहिक अवकाश लिया था, जिसके अंतर्गत हमने सभी जिलों में सामूहिक अवकाश रखकर काम बंद किया था। कल 13 जनवरी से प्रदेश के सभी मेडिकल लैब टेक्नीशियन, चाहे वो रेगुलर हों या संविदा हों या प्रोजेक्टों में काम कर रहे हैं, अपनी 13 सूत्री मांगों को लेकर वो अपना विरोध प्रदर्शन जारी करने वाले हैं। जो प्रेस वार्ता है वो हमने अपनी जो मेडिकल लैब टेक्नीशियन, लैब असिस्टेंट, टेक्नीशियन असिस्टेंट और लैब अटेंडेंट जो मेडिकल लैब टेक्नीशियन कैडर है, उसकी 13 सूत्री मांगों के लिए आज हमने ये प्रेस वार्ता रखी है, ताकि शासन प्रशासन के सामने हमारी मांगें जो है आपके माध्यम से जा सकें। और बहुत दिनों से पत्राचार और मौखिक रूप से बैठक, उच्च अधिकारियों से बात करके ये सब चीज़ें हम पहले रख चुके हैं पूर्व में। उन्हीं 13 सूत्री मांगों को हमने आगे बढ़ाया है, जिसके तहत एक दिन का हम सामूहिक अवकाश 9 जनवरी को कर चुके हैं। उससे बहुत सारा काम प्रभावित हुआ। अब 13 जनवरी से प्रदेश के सभी मेडिकल लैब टेक्नीशियन, लैब असिस्टेंट, टेक्नीशियन असिस्टेंट, लैब अटेंडेंट, चाहे वो संविदा हों, चाहे रेगुलर हों, चाहे चिकित्सा शिक्षा विभाग के हों, चाहे लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण के हों, कल से अनिश्चितकालीन आंदोलन पर रहेंगे और काम बंद करके आंदोलन करेंगे। शांतिपूर्वक रहेगा हमारा पूरा आंदोलन। बस हम शासन प्रशासन के सामने अपनी मांगों को पहुंचा रहे हैं। जो 13 सूत्री मांग है उसमें लैब टेक्नीशियन, असिस्टेंट, अटेंडेंट सभी का ग्रेड पे टेक्नीशियन का 4200 किया जाए, असिस्टेंट का 2800 किया जाए और अटेंडेंट का 2400 किया जाए। पद नाम जो है मेडिकल लैब ऑफिसर या मेडिकल लैब टेक्निकल ऑफिसर किया जाए। तीसरी डिमांड है, जो बहुत सारे सीनियर्स कर्मचारी हैं, 30-30, 40 साल की सेवा दे चुके, उनको सम्मानजनक पद से प्रमोशन चैनल के तहत रिटायरमेंट दिया जाए, प्रमोशन चैनल लागू किया जाए। हमारे बहुत सारे संविदा लैब टेक्नीशियन हैं जो वर्षों से काम कर रहे हैं, उनका नियमितीकरण किया जाए। नियमितीकरण का कोई ऐसा रास्ता खोजा जाए कि वो भी मेन स्ट्रीम में आ सकें। इसके अलावा हाई रिस्क है, कर्मचारियों की संख्या जो मैंने आपको बताई, ये बहुत पुरानी संख्या है। आज ज़रूरत है कि 150 प्रकार की जांचें, 140 प्रकार की जांचें हो रही हैं, तो उस हिसाब से संख्या बल भी बढ़ाना चाहिए, चाहे वो टेक्नीशियन का हो, असिस्टेंट हो, सभी के कैडर के संख्या बढ़ानी चाहिए। और आउटसोर्सिंग जो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसमें कि शासकीय उसमें आउटसोर्सिंग इन्वॉल्व हो रहा है, शासन से अनुरोध है कि उसको हम शासन प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। शासन प्रशासन आगे आए और हमारी जो 13 सूत्री मांग है उस पर जो है निराकरण करे और हमें न्याय दे। जो 13 सूत्री जो मांगें हैं उसको अगर हम संक्षिप्त में समझें तो जो मेडिकल लैब टेक्नीशियन होता है उसका जो ग्रेड पे होता है वो वर्तमान में 2800 है, जो कि बहुत सालों से है।
जो लास्ट कमीशन जो जिन्होंने जारी किया था पे स्केल, उसमें उन्होंने ये दिखा दिया कि इनका ग्रेड पे 2400 है और 2800 किया जाता था, जबकि ऑलरेडी 2800 था। तो वो 2800 ग्रेड पे को 4200 किया जाए। इसके अलावा मेडिकल लैब टेक्नीशियन ज्वाइनिंग के बाद से रिटायरमेंट तक एक ही पोस्ट पर रहता है, उसका कोई प्रमोशन चैनल आज तक निर्धारित नहीं किया गया। प्रमोशन चैनल हर कैडर का होता है कि इतने वर्षों के बाद उसको एक नया नाम मिलता है, लेकिन लैब टेक्नीशियन, मेडिकल लैब टेक्नीशियन आया और इसी पद पर वो रिटायरमेंट हो जाता है। तो दूसरी जो डिमांड है वो प्रमोशन चैनल की है। तीसरा, लैब टेक्नीशियन, अब चूँकि टेक्नीशियन वर्ड हर डिपार्टमेंट से जुड़ा है, मतलब इंजीनियरिंग लाइन है, टेक्निकल है, स्कूल है, कॉलेज है, सब जगह टेक्नीशियन है, लेकिन जो पैथोलॉजिकल मेडिकल लैब टेक्नीशियन है उसका थोड़ा सा दायरा बड़ा है। तो हम चाह रहे थे कि उसमें मेडिकल लैब टेक्नीशियन की जगह मेडिकल लैब ऑफिसर, जैसे कि रिसेंटली नर्सिंग ऑफिसर हुआ, और बहुत सारे स्टेट में लैब टेक्नीशियन को ऑफिसर नाम दे दिया गया है। तीसरी जो डिमांड थी कि भाई हमारा पद नाम बदल के लैब ऑफिसर या टेक्निकल मेडिकल लैब ऑफिसर किया जाए। चौथा, जो हमारे बहुत सारे संविदा लैब टेक्नीशियन हैं जो वर्षों से काम कर रहे हैं, 15-15, 20-20 साल तक की सेवा दे चुके हैं, उन टेक्नीशियनों के लिए भी गवर्नमेंट जो है नियमितीकरण, रेगुलराइजेशन का रास्ता खोले, कुछ ऐसा क्राइटेरिया, ऐसा फ़िल्टर लगाए कि उनका जो डिमांड्स हैं रेगुलराइजेशन का वो पूरा हो, और वो भी चूँकि काम एक ही छत पर सभी प्रकार के मेडिकल लैब टेक्नीशियन करते हैं, एक को जो है आधा वेतन मिलता है, एक को ज़्यादा मिलता है, उनको भी मान सम्मान और सही वेतन मिले। चौथी हमारी ये डिमांड है। इसके अलावा हम लोग बहुत सारे हाई रिस्क उसमें काम करते हैं, टीबी है, HIV है, कोविड है, हेपेटाइटिस है, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसके बीच में हम लोग घिरे रहते हैं। तो उन बीमारियों के से जूझते हुए जो टेक्नीशियन काम करते हैं तो उनको रिस्क अलाउंस मिले। टेक्नीशियन जो क्वालिफाइड हैं, जो एक्सपीरियंस है, उनको आगे बढ़ने के अवसर मिलें। इसके अलावा उनका जो लैब असिस्टेंट का पोस्ट होता है, लैब अटेंडेंट का पोस्ट होता है, उनका भी ग्रेड पे बहुत कम है, तो उनकी ग्रेड पे भी हमने डिमांड की है कि उनका ग्रेड पे जो वर्तमान है उससे बढ़ा के दिया जाए। और जो हमारे कर्मचारी हैं, लैब टेक्नीशियन हो, अटेंडेंट हो, टेक्नीशियन असिस्टेंट हो, मेडिकल कॉलेज विभाग हो, चिकित्सा शिक्षा विभाग या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण, 2 विभाग हैं हमारे मेडिकल लैब टेक्नीशियन के। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।